मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। मेरठ पहुंचे राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। जी आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद आज देश भर में किसान जिला मुख्यालयों का घेराव कर रहे हैं। मेरठ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ये पहले वाली भाजपा सरकार नहीं, ये सरकार पूंजीवादियों की सरकार है जो भाजपा का नाम लेकर पूंजीवादियों को बढ़ावा दे रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब दिल्ली बॉर्डर पर 13 महीने का आंदोलन चला तब उस वक्त सरकार ने किसानों से उनकी मांग मानते हुए जो वादे किए थे वह वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। आज किसान सरकार को वह वादा याद दिलाने आया है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए फिर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। छोड़ दो लो। साहब आज जो है एक बार फिर किसानों ने हुंकार किया और ये में पहुंचे हैं। पूरे देश भर में एसकेएम की कॉल है, किसान संयुक्त मोर्चा की, कि जो दिल्ली से किसान वापसी आया था, जब 13 महीने का आंदोलन चला, उसमें जो वादे किए थे सरकार उसको पूरा करे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून, कर्जा, बिजली अमेंडमेंट बिल, ये सारे इशू है। और जो लोकल के इशू है, गन्ना भुगतान, गन्ने का रेट, फसल बीमा योजना, इन सारे मुद्दों को लेके हर जिला मुख्यालय पे आज प्रोग्राम है। आखिरकार क्या वजह है जो सरकार किसानों की? देखो, सरकार ये सरकार है पूंजीपतियों की। जो भारतीय जनता पार्टी पहले थी वो अब नहीं है, उसका तो नाम इस्तेमाल कर रहे। पूंजीपतियों ने इस देश पे कब्जा कर लिया। पूंजीवाद देश में हावी है, वो जमीन भी छीनना चाहते हैं, वो सारा व्यापार वही करना चाहते हैं। किसान की जमीन, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं का रोजगार, ये सब वे छीनना चाहते हैं। और अगर जमीन जिस दिन उनके कब्जे में चली गई तो रोटी का क्या भाव होगा? रोटी बाजार की वस्तु बनेगी, जो जरूरत की चीज थी वो बाजार की वस्तु बनेगी। चौधरी साहब पहले भी धरने हुए, उसके बाद आज भी धरना हो रहा है, अधिकारियों से ये लाभ होती है, क्या चीज अटक रही है बीच में? अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं ना। जब तक अधिकारियों के हाथ में पावर रही तो बहुत समाधान होते थे। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? रिजल्ट अभी नहीं आएगा। अभी तो ये आंदोलन चलेंगे, बड़े आंदोलन देश में होंगे। दिल्ली जैसा एमएसपी के लिए फिर देश में आंदोलन की जरूरत है। क्या उसमें भी कुछ नहीं, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। तो क्या थोड़ी थोड़ी देर में घंटी बजाते रहेंगे आप सरकार की? ये तो जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चले, जब आजाद हुआ। ये किसान मजदूर कब इसको हक मिलेंगे पूरे, तो ये तो टाइम बताओगा, आने वाले टाइम पे। बॉर्डर पे जो है भूख हड़ताल चल रही है, ये वहां पे बॉर्डर पे है, उस पे जो खनौरी बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, वो हरियाणा पंजाब का, वहां पे चला हुआ है प्रोग्राम। और उसकी कमेटी उसका निर्णय लेगी। वे भूख हड़ताल पे डल्लेवाल जी वहां पे, और उनको करीब 40-41 दिन हो गए। भारत सरकार जब तक बात नहीं मानेगी तो वे भूख हड़ताल से हटेंगे भी नहीं। डल्लेवाला साहब जो है भूख हड़ताल पे है। भूख हड़ताल पे जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है उसने 5 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। नहीं, 5 करोड़ रुपए की किसी 5 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है उसने कहा है कि जो हमारा खर्चा है वो 5 करोड़ रुपए आएगा, तब हम जाके जो है डल्लेवाल जी के। और सुप्रीम कोर्ट को उनको देना चाहिए। अगर एक कमेटी का 5 करोड़ का खर्चा आ रहा, वे किसान कितने दिन से बैठे, उनके खर्चे की भी बात होनी चाहिए। हम तो चाह के कमेटी के खर्चे बंद है तो कम से कम किसान को भी तो पता चले ना, किसान के भी तो खर्चे बंद है ना। आप दोबारा जाएंगे समर्थन देने वहाँ पे? जरूरत होगी तो जाएंगे। उनकी कमेटी वहां जो भी निर्णय लेगी, वो कमेटी ऑथराइज है पूरी, जो वहां पे वो कर रही, और संयुक्त मोर्चा उसको बाहर से समर्थन दे रहा है। दिल्ली में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? क्या रुख होने वाला है किसान? रुख तो किसान का तो नहीं, लेकिन रुख तो ये लग रहा है कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार आ जाएगी दोबारा। आ जाएगी? आ जाएगी। अच्छा, अभी पीछे कुमार विश्वास आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, भाई चर्चाओं में आई होंगी। वो तो बोल लू जा भाई, तरस आदमी तो बोलना ही पड़े। एक प्रियंका गांधी के लिए जो है वो गलत चीजें हैं कि जिसने ऐसा शब्द बोले हैं वो गलत है। वो लड़की है, अगर किसी लड़की के बारे में, अगर गांव में भी ये बोल लगा किसी के बारे में तो झगड़े होंगे, उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। अगर उनके परिवार की कोई लड़की और उसके बारे में बोल ले तो सबको दुख होता है। किसी के बारे में बोलना अपने ऊपर पहले सोचना चाहिए। किसी भी लड़की के बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये दुखद घटना है देश में,
कि इस तरह के लोग बोल रहे वे इलेक्शन में हैं, उनको पार्टी उनको इलेक्शन से बहिष्कार करें, तो जब इनकी कुछ छवि ठीक हो जाएगी इस पार्टी की। बोले जा रहे हैं वे बेवकूफ आदमी है, पता है नहीं कि क्या बोल रहे हैं। तो सामाजिक आदमी का ये काम है ही नहीं कि इस तरह के किसी के उस पर आप नाम लेकर बोल लोगे, हम तो कह भी नहीं सकते वे सब। ये लगता राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है इस तरीके से। ज्यादा गिरता जा रहा है ये।